श्रील वेदव्यास के श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टादश ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप श्लोक संख्या 27 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विश्युच्युतालुरुदकं तथा भूतं मया चत। विप्रकीर्ण बिखरे हुए जट आच्छन्नम लंबी लंबी जटाओं से ढका रौरवेण मृग छाला से अजिनेना चर्म से च भी विशुष्यत सूखा हुआ तालु तालु उदकम जल तथा भूतम उस अवस्था में अयाचत मांगा। अनुवाद। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और उनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम चैष्टमनुपेक्षरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् औ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य तुतिदकृपया श्रीगुरुर्नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गुरुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शेषाकारितां गुरु वैष्णव भगवान तेने स्मरण विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। आज बड़ा विशेष दिन है। आज हमारे संप्रदाय के जो महान आचार्य रूप गोस्वामी उनकी तिरुभाव तिथि है और साथ में नित्यानंद प्रभु के पार्षद गौरीदास पंडित उनकी भी तिरुभाव तिथि है। तो बहुत ही विशेष दिन है। हम सब रूपानुग कहलाते हैं। रूपानुग रूप गोस्वामी षड गोस्वामियों में सबसे लीडर रूप गोस्वामी थे। यद्यपि उनसे बड़े सनातन गोस्वामी थे और दोनों ही एक जैसे ही थे, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी को विशेष रूप से ये 6 गोस्वामियों का प्रधान माना जाता है। तो आज उनकी तिरुभाव तिथि है। थोड़ा बहुत हम बोलेंगे उनके बारे में क्लास के बाद। तो क्लास में इस प्रकार से हमने सुना था कल क्या श्लोक था, सब लोग बोले। प्रतिरुद्रेन्द्रिय प्राण मनो बुद्धिम उपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। तो श्लोक संख्या 24 से लेके 31 तक महाराज परीक्षित को अच्छा स्वागत प्राप्त नहीं हुआ ऋषि से, तो महाराज परीक्षित ऋषि पे क्रोधित होते हैं। ये 8 श्लोकों की श्रृंखला है। 24 से लेकर 31 तक शमीक ऋषि ने उनका अच्छी तरह आदर सत्कार नहीं किया, जिसके कारण महाराज परीक्षित उन पे क्रोधित होते हैं। ये 8 श्लोकों में वर्णन है। तो 24 और 25 श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार महाराज परीक्षित प्यास और भूख से परेशान थे और प्यासे प्यासे जिनको कहीं जल का आश्रय नहीं मिला तो मुनि के आश्रम में जाते हैं, शमीक मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और मुनि को शांत मुद्रा में देखते हैं और आंखें मिची हुई थी, है ना। तो ये 2 श्लोक शमीक मुनि की बाह्य अवस्था क्या थी उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। फिर कल के श्लोक में जो उनकी आंतरिक अवस्था थी उसका वर्णन किया कि उनकी आंतरिक अवस्था क्या थी, है ना। वो कौन सी स्थिति में थे। वो चेतना के तीनों लेवलों को क्रॉस कर चुके थे। चेतना के 3 लेवल कौन से होते हैं लीला कमल प्रभु? सुप्त अवस्था। तीनों लेवल को क्रॉस करके तुरीय अवस्था, तीनों से विलग हो चुके थे। वो ऐसी अवस्था चेतना को इस अवस्था पे लेके आ गए थे और उन्होंने समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लिया था। किस प्रकार प्राप्त किया था उन्होंने? मन
इंद्रियां, प्राण और बुद्धि, इन चारों के कार्यों को उन्होंने रोक दिया। प्रतिरुद्ध इंद्रिय, प्रतिरुद्ध मतलब उनकी हर एक अपनी अपनी वृत्तियों को उन्होंने खींच लिया, रोक दिया, और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर ली। ब्रह्मभूत अपना तादात्कार, अपनी अपनी पहचान उन्होंने भगवान की निर्विशेष ज्योति से कर ली, है ना। गुणात्मक रूप से रूपा लिखते हैं, परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से वो समान हो गए। गुणात्मक दृष्टि से मतलब उन्होंने साक्षात्कार कर लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ये साक्षात्कार उनका हो चुका था। ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया था। ऐसी अवस्था में ये ऋषि की आंतरिक अवस्था थी। आज आगे उन्होंने और क्या देखा, क्या और देखा ऋषि मुनि वो शमीक ऋषि के बारे में, निम्न प्रकार से देखा। आखिरी श्लोक क्या कह रहे हैं, निम्न प्रकार से देखा। तो कैसे देखा, विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम। विप्रकीर्ण मतलब उनके जो जटाएं थी वो बिखरी हुई थी, है ना। विप्रकीर्ण मतलब बिखरी हुई। क्या बिखरी हुई थी, जटाएं। जटाएं मतलब समझते हैं, बाल जब मोटे हो जाते हैं चिपक जाते हैं, गूंथियां हो जाती है, तो जब हम बालों को केयर नहीं करते हैं, धुलते नहीं है, तो एक दूसरे से चिपके से मोटी मोटी वो बन जाती है ना, लटें, लट बन जाती है, चिपके चिपके हो जाते हैं बाल, जटाएं। तो उनका जो ऋषि का जो मुख था पूरा जटाओं से आच्छन्नम, जटाओं से ढका हुआ था, है ना। और क्या पहना था उन्होंने, रौरवेणा जिनेन च, उन्होंने मृग, मृग की क्या कहते हैं उसे, चर्म, चर्म मतलब मृग की छाल उन्होंने पहना हुआ था, मृग की छाल। मृग की छाल लपेटी हुई थी, मृग चर्म लपेटा हुआ था। ऐसी स्थिति में उन्होंने मुनि को देखा, और उनकी क्या स्थिति थी, खुद परीक्षित महाराज की तो कह रहे हैं, विशुष्यत तालुर उदकम। शुष्यत मतलब सूख गया, और तालु मतलब कंठ, है ना। गले के अंदर के हिस्से को तालु बोलते हैं। तो कंठ उनका सूख गया। विशुष्यत तालुर उदकम तथा भूतम अयाचता। तथा मतलब च, अब तथा भूतम मतलब ऐसी अवस्था में उन्होंने अयाचत, अयाचत मांगा मतलब पानी, उदकम मांगा, क्या मांगा, ऐसी अवस्था में जल मांगा। ठीक है, अब देख सकते हैं हम लोग ऐसी अवस्था में देख रहे हैं, पर ये तथा भूतम जो शब्द है, उस अवस्था में, उस अवस्था को परीक्षित महाराज देख रहे हैं, और उस अवस्था में उन्होंने क्या मांगा, जल। अब एक सामान्य, हम एक सिंपल बात कहते हैं कि मान लीजिए कि धर्मवत्सल प्रभु हैं, बहुत गंभीरता से जप कर रहे हैं, है ना, और अच्छी तरह ध्यान से जप कर रहे हैं, बिल्कुल गंभीरता से, और क्या नाम है इसका मैं भूल गया, रंजीत, रंजीत आए और उनको बोले कि लाओ मुझे पानी दो, तो संभव है क्या, है ना। एक सामान्य व्यक्ति भी धर्मवत्सल प्रभु को गंभीरता से जप करते देखेगा तो उनसे पानी मांगेगा क्या, क्या बोलेगा, अरे वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजा, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति, मान लीजिए कोई बच्चा भी हो और वो देख रहा है कि मेरे पापा पूजा पाठ में लगे हुए हैं, ध्यान से लगे हुए हैं, तो मैं इनसे क्यों मांगू, मैं कोई दूसरा चीज, दूसरी व्यवस्था कर लूं, उनसे क्यों मांगू। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए, हम तो माला करते हैं तो हमारा तो वैसे ही मन नहीं लगता है, हमसे कोई पानी मांग भी ले तो हम दे भी दे, मन ही नहीं लगता है। ये किस अवस्था में थे, इसलिए कह रहे तथा भूतम, उस अवस्था में। देखिए अर्थ का वो देखिए, तथा भूतम मतलब उस अवस्था में, वो ऐसी अवस्था में थे, और परीक्षित महाराज समझ गए थे कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये बड़े ऋषि हैं, फिर भी उस अवस्था में क्या किया उन्होंने, जल मांगा, अयाचत, कि लाओ मुझे पानी दो। तो हम समझ सकते हैं कंप्लीटली ये पूरी तरह से भगवान की एक व्यवस्था थी। कोई नहीं मांगता ऐसे व्यवस्था, इस तरह से पानी कोई नहीं मांगता है। तो ये हम समझ सकते हैं इस श्लोक में। श्रीधर स्वामी की टीका हम देखते हैं क्या लिखा है। विप्रकीर्ण, विप्रकीर्णा भी जटा फिर आच्छन्नम, बिखरी भी जटाओं से
उनका वो ढके हुए थे। रुरु मृग विशेषतस्य चर्मणा छाछन्नम। रुरु, रुरु एक एक पर्टिकुलर एक टाइप का हिरण होता है। रुरु है ना, रुरु रौरवीण। रुरु एक तरह का हिरण होता है, एक स्पेशल हिरण होता है। उसके उसकी चमड़ी से ढके हुए थे वो, मृग चर्म धारण की हुई थी। और कह रहे हैं विशेषेण शुष्यत तालु यस्य, विशेष रूप से उनका कंठ सूख गया। विशेष विशेष विशुष्यत लिखे ना, विशुष्यत, विशेष रूप से कंठ सूख गया, मतलब अचानक ही उनको प्यास की बिल्कुल अचानक वो लग गई, क्या कहते हैं प्यास, अचानक इतना जबरदस्त, विशेष मतलब बहुत ही ज्यादा प्यास लगने लग गई अचानक। विशुष्यत, श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, विशेष रूप से कंठ सूखा उनका। तो भयंकर प्यास लगे तो व्यक्ति क्या करे, तो इस प्रकार से उनको कंठ सूख गया उनका। और क्या किया उन्होंने, विशेष रूप से कंठ सूखा हुआ कंठ जिन राजा का था, उन्होंने ऐसे उस क्या कहते हैं तथा भूतम को कह रहे हैं, ऐसे समाधि मग्न मुनि से जल मांगा। वो समाधि में मग्न थे, बाह्य अवस्था वो भूल चुके थे। जैसे हमने बताया कि वो अलग ही चेतना के अलग ही लेवल पे थे, समाधि में स्थित थे। और ऐसे मुनि से उन्होंने क्या मांगा, जल मांगा। तात्पर्य पढ़ते हैं हम प्रभुपाद का। प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, निश्चय ही देवकृत था। देवकृत का मतलब ये निश्चय ही भगवान की एक व्यवस्था थी, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना नहीं थी। ऐसा संभव ही नहीं है कि एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसा करेगा, वो राजा परीक्षित ने किया, संभव नहीं है ऐसा। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए। विषम परिस्थिति मतलब समझ रहे हैं, भगवान ने कुछ ऐसी परिस्थिति उनके सामने रख दी कि वो कंफ्यूज हो गए, है ना। मतलब भक्त भगवान की व्यवस्था से कुछ अजीबोगरीब स्थिति में रख दिए जाते हैं। तो विषम परिस्थिति मतलब एक बिल्कुल ऑकवर्ड, जिसे बोलते हैं ना, ऑकवर्ड को क्या बोलेंगे, अलग ही टाइप की अवस्था, मतलब वो कंफ्यूज हो जाते क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी भगवान अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को, उनकी कुछ व्यवस्था होती है, कुछ भगवान की प्लानिंग होती है। जैसे इसमें भी प्लानिंग बता रहे, क्या प्लानिंग थी भगवान की, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सके। तो भगवान की योजना थी कि भाई मुझे भागवत जी का प्रचार करवाना है, भागवत जी का प्राकट्य करवाना है, इसलिए परीक्षित महाराज को ऐसी परिस्थिति में भगवान ने रख दिया। तो परीक्षित महाराज को क्या परिस्थिति में रख दिया, क्या परिस्थिति में रख दिया, उन्हें भूखा और प्यासा बना दिया। और अर्जुन को क्या परिस्थिति में रख दिया था, मोह और शोकग्रस्त कर दिया। अब अर्जुन का भी आप उदाहरण देख लीजिए, जो महाभागवत है, जो नित्य पार्षद है भगवान के, वो ऐसा कहेगा क्या कि मुझे अपनी धर्म की जानकारी नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे काका हैं, मैं इन्हें मारूंगा। ये सब चीजें एक कौन बोलता है, ये सब चीजें एक बद्ध व्यक्ति बोलता है, जिसका संबंध, जो शरीर से अपने संबंध को बहुत ही मानता है, वो व्यक्ति ऐसी बातें करता है। अर्जुन ऐसी बातें कर रहा है। तो भगवान ने अर्जुन को डाला शोक और मोह में, जिससे कि गीता बोली जा सके, और परीक्षित महाराज को डाला भूख और प्यास में, जिससे कि भागवत बोली जा सके। भगवान की व्यवस्था है, शुद्ध भक्तों को कभी कभी ऐसी स्थिति में डाल देते हैं। जैसे हम देखते हैं राजा चित्रकेतु, भगवान के महान भक्त हैं। राजा शंकर, भगवान संकर्षण के दर्शन कर लिए थे उन्होंने, और उसके बाद भगवान का गुणगान गा रहे थे, और गुणगान गाते गाते शिव जी की मजाक उड़ा ली उन्होंने। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है। क्यों, भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु को अपने धाम में वापस बुला ले। और कौन सा उदाहरण है हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी, है ना। प्रभुपाद जी की इतनी इच्छा थी कि मैं खूब बड़ा व्यापार करूं, है ना। बड़ी फैक्ट्री थी उनकी, केमिकल्स की, फार्मास्यूटिकल्स की, और वो झांसी में थे, और उनकी फैक्ट्री में भगवान ने एक व्यवस्था से क्या लगवा दी, आग लगवा दी। तो हम नहीं समझ सकते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, है ना। पर्टिकुलरली जो डिवोटीज बहुत ज्यादा गंभीर है भक्ति में, तो उनको बुलाने के लिए, भगवान अपने पास बुलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये भगवान हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं,
इसलिए कभी हमारा धन भी खींच सकते हैं, कभी कुछ आग भी लगवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जैसे पांडवों का अपमान कौरवों ने किया तो भगवान ने पूरा युद्ध युद्ध छिड़वा दिया। बताइए कितने लोगों को मरवा दिया। कह रहे हैं तो मेरी प्लानिंग है, मुझे सबको मरवाना है। तो हम नहीं समझ सकते भगवान की प्लानिंग। भीष्म देव भी पांडवों को ये बोलते कि कृष्ण की इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता, वो क्या चाहते हैं हमसे हम नहीं समझ सकते। हम कभी भी कोई भी अवस्था में रखे जा सकते हैं। हम लोग अपने मनोधर्म से कुछ पता नहीं कर सकते कि इसके पीछे भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन ये जरूर समझना चाहिए कि जो भी चाहते हैं हमारा मंगल ही चाहते हैं। हम कैसे उनके, अगर वास्तव में हम उनके पास जाना चाहते हैं तो भगवान हमसे कहीं ज्यादा चिंतित है कि मेरा भक्त मेरे पास आए। भगवान कृष्ण पर्टिकुलरली उनका एक ही काम है, उनके हर एक भक्तों का ध्यान रखना। हर एक भक्त के, उनके हृदय को हमेशा भगवान देखते रहते हैं कि मेरा भक्त कितना मेरी तरफ बढ़ना चाहता है। और फिर हर एक भक्त के साथ भगवान पर्सनली केस टू केस अलग अलग तरीके से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। जो जो भक्ति कर रहा है लेकिन उसको भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं है, तो उनको और ज्यादा धन संपत्ति देंगे कि बेटे ठीक है तुम यहीं रहो। जो भक्ति कर रहा है लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा भगवान के पास जाने के लिए आतुर दिख रहा है, तो भगवान उसको एक अलग परिस्थिति में रख देंगे। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जितनी भी परिस्थितियां भगवान ही बनाते हैं, पर्टिकुलरली भक्तों के केस में, शुद्ध भक्तों के केस में जो भी चीजें आती है वो भगवान बनाते हैं। तो ये आज का श्लोक है। तो आज का श्लोक यहीं पे समाप्त, छोटा सा तात्पर्य है। तो आज जैसे हमने कहा कि गौरीदास पंडित और रूप गोस्वामी का आज क्या है, तिरुभाव तिथि है। तो हम पहले गौरीदास पंडित के बारे में पढ़ेंगे। गौरीदास पंडित कौन है? कोई जानते हैं गौरीदास पंडित के बारे में? किसी ने पढ़ा है चैतन्य चैतन्य में? गौरीदास पंडित नित्यानंद प्रभु के, मतलब नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। अलग अलग जैसे जैसे 5 जने हुए, कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित। तो इन सब की अलग अलग चेन्स थी। चेन्स मतलब इनके सबके अलग अलग ग्रुप्स थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, वो ज्यादातर सब गोपियों के, मंजरियों के, श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद थे वो ज्यादातर भगवान के सखाओं के अवतार थे, गोप सखाओं के अवतार थे नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद थे। और अद्वैत आचार्य पार्षद भी अलग अलग थे, वो गोपियां भी थी, और गदाधर पंडित के भी पार्षद थे। तो ऐसे इन लोगों के अलग अलग पार्षद थे। तो जो गौरीदास पंडित हैं वो किनके पार्षद हैं? वो नित्यानंद प्रभु के पार्षद। पार्षद मतलब उनके, जिसे कहते हैं मेन, उनका मेन एक शाखा। तो गौरीदास पंडित के बारे में चैतन्य चैतामृत में आदि लीला में 11वां अध्याय है, जिसका श्लोक संख्या 26 और 27, उसमें गौरीदास पंडित का वर्णन है, जिसमें हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो लिखा हुआ है, गौरीदास पंडित यार प्रेमोदंड भक्ति, कृष्ण प्रेमा दीते नीते धरे महाशक्ति। गौरीदास पंडित भगवत प्रेम में सर्वोच्च भक्ति के प्रतीक थे, और उनको उनमें ऐसा प्रेम की भावना थी कि वो किसी को भी चाहते तो उन्हें कृष्ण प्रेम दे सकते थे। इतनी शक्ति थी उनमें, जिसको भी चाहते उसको कृष्ण भक्ति कौन दे सकते थे? इतने इतनी उनकी भक्ति में इतने शक्तिशाली थे वो। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, कहा जाता है कि गौरीदास पंडित को हरिहोड़ के पुत्र राजा कृष्णदास का राज्याश्रय प्राप्त था। गौरीदास पंडित शालिग्राम गांव में रहते थे, जो मूड़ागाछा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर है। बाद में वे अंबिका कालना गांव में आकर रहने लगे। एक्चुअली में एक बार हम चाहें तो हमें 15-20 दिन का छुट्टी लेके ये पूरा मायापुर के आसपास सब कुछ हमें जाना चाहिए, जहाँ पे अलग अलग पार्षदों ने जन्म लिया। बहुत बहुत ही स्पेशल जगह है सब। अंबिका कालना, कृष्णापुर, पानीहटी,
राम केली, ये सब बांग्लादेश, ज्यादातर सब बंगाल में, कुछ कुछ विस्तार बांग्लादेश में भी है। तो ये सब देखने लायक जगह है। बाद में वे अंबिका कालना गांव में आकर रहने लगे। गौर गणित दोष दीपिका 128 में कहा गया है कि वे पहले वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के ग्वाल मित्रों में से सुबल नामक गोप थे। तो किन के अवतार थे वो? सुबल। भगवान के बहुत ही, भगवान के अलग अलग सखा थे। कुछ सखा थे जो उनके नॉर्मल फ्रेंड्स थे, कुछ सखा थे जो उनके स्पेशल फ्रेंड्स थे, कुछ इनके सखा थे जो बिल्कुल वेरी स्पेशल थे, जिनके साथ कृष्णा बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, इंटीमेट बातें करते थे और किसी के साथ नहीं करते थे, बिल्कुल गोपनीय बात करते थे। तो उनमें से कौन थे? सुबल थे। तो सुबल के अवतार चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन हुए? कौन हुए? गौरीदास पंडित। हम इसकी तो बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो गौरीदास पंडित सुबल क्या अवतार थे? गौरीदास पंडित सूर्यदास सरखेल के छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई की अनुमति से गंगा नदी के तट पर अंबिका कालना नामक गांव में जा बसे। गौरीदास पंडित के वंशज कुछ इसके नाम इस प्रकार हैं। तो अलग अलग वंशजों के नाम हैं, वो आप सब पढ़ सकते हैं। आगे बता रहे हैं, नित्यानंदे समर्पिल जाति कुल पाति, श्री चैतन्य नित्यानंदे करी प्राणपति। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को अपने जीवन के स्वामी बनाकर गौरीदास पंडित ने भगवान नित्यानंद की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार की सदस्यता भी उन्होंने अर्पित कर दी। तो ये गौरीदास पंडित के बारे में हमने पढ़ा है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद हैं वो इतने महान थे कि उनका नाम स्मरण करते ही हमारे सब पाप खत्म हो जाते हैं। खाली नाम उनका, उनकी कथा बोलने, उनके नाम सुनने मात्र से, इतने महान पार्षद हैं। रूप गोस्वामी के बारे में बताया गया। एक रूप गोस्वामी का जो मंत्र है, जो हम प्रणाम मंत्र, जो हम लोग सब लोग रोज बोलते हैं, कौन सा है दीपिका माता जी? आपकी दीक्षा होने वाली, बताइए। माताओं में कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें माता जी। श्री रूपम नहीं है, श्री चैतन्य मनो, बोलिए, पूरा बोलिए। ददाति स्वपदान्तिकम्। ये रूप गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं रोज। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, जो चैतन्य महाप्रभु के मन की अभिष्टम, मन की इच्छाओं को जानने वाले थे। स्थापितम ये न भूतले, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, जिन्होंने ये भूतल, जो पृथ्वी पे, उन्होंने अपना एक मिशन स्थापित किया। श्री चैतन्य मनोस्थापन, ये ना क्या है आगे? स्वयं रूप कदामयम, वो रूप गोस्वामी कब मुझे, कदामयम क्या है? ददाति स्वपदांतिकम, कब मुझे अपने चरणों के, छाया चरणों की शरण देंगे। ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। चलो मेरे साथ सब बोलिए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। ये सब याद होना चाहिए हमें। मंगलाचरण है, ये प्रणाम मंत्र है, एटलीस्ट कम से कम प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र, रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र, पंचतत्व के प्रणाम मंत्र। पंचतत्व का प्रणाम मंत्र किसे आता है? बताइए। इनकी आवाज हल्की लगता है, किसी ने सुनी नहीं, आप लोग बोले अब। इन्होंने ये तो पास हो गए। और कौन बोलेगा माताओं में? पंच तत्वात्मकम कृष्णम, यही है ना। भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये सब प्रणाम मंत्र है, हमें याद होने चाहिए। तो रूप गोस्वामी, तीन भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नहीं सॉरी, अनुपम गोस्वामी। तो
बहुत बड़े, ये मतलब इतने होशियार थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी की इनको कितनी तो भाषाएं आती थी, कितनी भाषाएं आती थी, इतने पंडित थे, इतने स्कॉलर थे, इतनी इनका दिमाग तेज चलता था कि ये सामने वाले व्यक्ति को पहचान जाते थे, इतने होशियार थे वो। संस्कृत का ज्ञान था, फारसी भाषा आती थी, यहाँ तक कि उस टाइम के जो नवाब थे, नवाब हुसैन शाह, उन्होंने इनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट दी थी, रूप गोस्वामी को और सनातन को। मतलब पूरी मुगल सरकार ये चलाते थे, इतने होशियार थे ये दोनों भाई। तो इनकी इनकी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई, कौन सी जगह पे हुई? रामकेली ग्राम में। ये रामकेली ग्राम है बंगाल में, बहुत सुंदर, अरे बांग्लादेश में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये जगह है रामकेली। वहां पे चैतन्य महाप्रभु का जब इन्होंने कीर्तन, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन नृत्य करते करते जब आए तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी देखते ही ये तो बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं, इन्होंने अपना निश्चय कर लिया कि हमें चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन समर्पित कर देना है। इन्होंने मन में नक्की कर लिया। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में थे कि इनका निकलना भारी काम था उसमें से। तो रूप गोस्वामी तो कैसे ना कैसे ये न के न प्रकार ना निकल जाते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी को नवाब जेल में बंदी बना देता है। तो सनातन गोस्वामी किस प्रकार जेल से निकलते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कथा है, वो भी सुनने लायक है। लेकिन रूप गोस्वामी जब नौकरी छोड़ देते हैं तो उनके पास इतनी सैलरी इकट्ठी हो गई थी, एक नाव भर के सोने की अशरफियां उन्होंने इकट्ठी की थी, इतनी सेविंग्स करी थी नौकरी से, एक नाव भर के सोने की अशरफियां। सोने का भाव तो आप लोग को उससे छुपा नहीं होगा कुछ भी। तो उन्होंने एक हमारे लिए एक आदर्श रखा। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये आदर्श सभी हमारे गृहस्थों को फॉलो करना चाहिए, तो ही हम रूपानुग कहलाए जाएंगे। रूपानुग, रूप गोस्वामी को फॉलो करने वाले। वो क्या आदर्श रखा इन्होंने? महाप्रभु कृपा प्रभु क्या आदर्श रखा इन्होंने? हाँ, तो इन्होंने एक एक प्रिंसिपल रखा, स्टैंडर्ड रखा कि 50% इन्होंने वो जो धन था उन्होंने भगवान को वैष्णव की सेवा में लगा दिया, 25% अपने रिश्तेदारों को दे दिया और 25% अपने पास रखा कि कभी भी मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो 25% उन्होंने पास रखा। तो ये प्रभुपाद कहते हैं ये स्टैंडर्ड होना चाहिए हर एक गृहस्थ भक्त का। गृहस्थों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दान देना, तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब तक हम दान नहीं देंगे ना, हम शांति को प्राप्त नहीं करेंगे। गीता जी में लिखा है 5वें अध्याय का 12वां श्लोक, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। जब तक हम कर्म फल को त्याग नहीं करेंगे तब तक हम, जो कर्म फल को त्याग करते हैं उसको ही नैष्ठिक शांति मिलती है। अयुक्त काम कारण फले सक्तो निबद्धते, और जो नहीं देखता है, नहीं देता है, वो अपने कर्म फल से बंध जाता है। तो रूप गोस्वामी ने इस प्रकार का क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रखा। अब हम पर्टिकुलरली, ऐसे तो रूप गोस्वामी की बहुत सारी कथाएं चैतन्य चैतामृत में, बहुत सारी कथाएं। पर्टिकुलरली उनकी एक विशेष कथा क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में नृत्य करते थे तो नृत्य करते करते वो एक श्लोक बोलते थे। वो श्लोक क्या बोलते थे वो खाली स्वरूप दामोदर को पता था, है ना। जब रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते करते देखा तो उन्होंने वो श्लोक उन्होंने गुनगुनाते हुए देखा, तो रूप गोस्वामी समझ गए क्या बोल रहे हैं, और उस श्लोक को सुन के उन्होंने वापस एक और श्लोक लिख दिया, बिल्कुल उसी श्लोक से मिलता हुआ एक और श्लोक लिख दिया। और वो लिख के रूप गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आए थे, इनका मिलना हुआ रामकेली ग्राम, फिर ये लोग, फिर चैतन्य महाप्रभु चले गए वृंदावन, फिर रूप गोस्वामी आते हैं वृंदावन मिलने के लिए। तो बीच में आता है प्रयागराज, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु माघ का स्नान, सकरात का स्नान करने गए थे। तो उसी टाइम रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी की मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से कहाँ होती है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पे रूप गोस्वामी को 10 दिन इन्होंने भक्ति की शिक्षाएं दी चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तो रूप गोस्वामी को दी और 2 महीने तक दी सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी को दी बनारस में और रूप गोस्वामी को दी प्रयागराज में। तो ये भक्ति की शिक्षा देने के बाद सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आदेश दिया
कि वृंदावन में लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, वृंदावन में ही रहो तुम दोनों भाई। उसके बाद वो वृंदावन में रहे और वृंदावन में रोज एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे। ये पेड़ है, इसके दिन इसके इसके नीचे दोनों भाई रहते थे, फिर अगले रात को दूसरे पेड़ के नीचे रहते थे, है ना। इतने विरक्त थे दोनों भाई, महाविरक्त। महाविरक्त मतलब ये पेड़ से भी अटैच नहीं होना चाहते थे। किससे? पेड़ से अटैच नहीं होना चाहते थे। क्या विरक्ति का लेवल था इनका। तो महाप्रभु इन्हें कहते हैं कि जब मैं पूरी चला जाऊं वापस तो तुम एक बार मेरे से मिलने आना। तो रूप गोस्वामी मिलने जाते हैं महाप्रभु से जगन्नाथपुरी, तो 7-8 महीना वहीं रहते हैं। तो जब भी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जाते थे, कहाँ रुकते थे जगन्नाथपुरी में? कहाँ रुकते थे? ये हरिदास ठाकुर के घर में रुकते थे। हरिदास ठाकुर नहीं जा सकते थे मंदिर, तो ये दोनों भाई भी नहीं जाते थे। ये दोनों भाई बहुत बड़े सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, बहुत हाई क्लास ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, लेकिन फिर भी ये जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं गए। क्यों नहीं गए नंदकिशोर? ये नवाब मुसलमान के यहाँ नौकरी करते थे, तो ये इतना अपने आप को गिराव मानते थे कि हमने ऐसे म्लेच्छ के यहाँ नौकरी करी है जो कोई भी प्रकार के धर्म का पालन नहीं करते, तो हम भी गिर गए हैं, इसलिए मंदिर ही नहीं जाते थे। यद्यपि पूरे जाने के अधिकारी थे। इतनी विनम्रता थी, यहाँ तक कि मंदिर जाने दूर की बात, ये लोग जो मंदिर के बड़े बड़े पुजारी थे, जो जगन्नाथ भगवान की पूजा करते थे, जो जिस रास्ते से गुजरते थे, ये उस रास्ते से नहीं जाते थे, उल्टा रास्ता जाके चैतन्य महाप्रभु से मिलते थे। इतनी विनम्रता थी कि हम उस रास्ते से भी जाएंगे और कल को हमने गलती से पुजारी को छू लिया तो पुजारी जी अपवित्र हो जाएंगे। इतना अपने आप को डाउन मानते थे। क्या हम समझ सकते हैं? इनसे बढ़कर होशियार कोई नहीं था, इनसे बढ़कर कोई भक्त नहीं था, इनमें हर प्रकार की होशियारी थी, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना विनम्र समझते थे। बताने के लिए नहीं, वो समझते थे ऐसा। तो आज हम लोग एक क्या कहते हैं, 8:30 बज गए हैं। ठीक है, अब लेने की तो इच्छा थी लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। राम के लिए ग्राम में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो ये दोनों भाई किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं, वो अल्टीमेट पढ़ने जैसा है। मतलब अगर हम वास्तव में गंभीर होंगे तो हम रो देंगे उनका ये खाली ये प्रसंग देख के कि इन्होंने दोनों भाइयों ने चैतन्य महाप्रभु के पास शरण लेने के लिए कैसे गए, मतलब दीक्षा लेने के लिए कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, वो पूरा पढ़ने लायक है। तो मैंने सोचा था आज वो पढ़ेंगे, लेकिन 8:30 बज गए। देखते हैं, हम 10-15 मिनट में प्रयास करते हैं, अगर हो सके तो, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम देखते हैं, ये सीन हम वहां से ले रहे हैं जब इन दोनों भाइयों ने नक्की कर लिया कि हमें चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन समर्पित करना है। घरे आसी दुई भाई युकति करिया, प्रभु देखी बारे चले वेश लुकाइया। तो चैतन्य महाप्रभु को देखने के बाद दोनों भाइयों ने घर पे लौटे, और घर पे लौटने के बाद दोनों ने आपस में पर्याप्त विचार विमर्श किया, और उसके बाद महाप्रभु से वेश बदल कर मिलने के लिए गए। वेश बदल के क्यों मिलने गए? क्योंकि नवाब क्या नौकरी करते थे, बड़े पोस्ट पे थे, नवाब पकड़ लेता है कहाँ जा रहे हैं, तो वेश बदल के जाते मिलने के लिए। अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथमे मिलीला नित्यानंद हरिदास सने। आधी रात को दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के घर पे पहुंचे, और सबसे पहले वो किससे मिलते हैं? प्रथमे मिलीला नित्यानंद हरिदास। नित्यानंद ठाकुर और हरिदास ठाकुर दोनों महाप्रभु के पास रहते थे, तो सबसे पहले उनसे मिले वो। तारा दुई जन जन आइला प्रभु गोचरे, रूप साकर मल्लिक आइला तुमा देखी बारे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि कोई दो भक्ताएं हैं जिनका नाम है रूप और सनातन, उनका दर्शन करने के लिए आए। मतलब उनके नाम उस टाइम अलग थे, उनका नाम था दबीर खास और साकर मलिक। तो बोले दोनों भक्त आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। अब देखिए दोनों भक्त दोनों आए कैसे, जब चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो कैसे आते हैं? दुई गुच्च तृण दुहे दशन धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। दोनों भाई ने बड़ी दीनतावश अपने दांतों में तिनके दबाए। क्या दबाए? तिनके मतलब ये हमारा वैदिक सिस्टम था, अपनी नम्रता को बताने के लिए व्यक्ति अपने दांतों में क्या दबाता है? सूखे तिनके की घास होती है, वो दबा के जाता है। पूरा एक बंडल होता है, छोटा सा एक छोटा बंडल होता है पुड़िया जैसी,
उसको मुंह में डाल देते हैं, ये बताने के लिए कि हम बड़े गिरे हुए, हम बड़े विनम्र हैं, आप हमें स्वीकार करिए। तो दोनों भाइयों ने क्या किया, अपने दांतों में तिनके दबाकर और अपने गले में कपड़ा बांध दिया। ये ऐसे उन्होंने महाप्रभु के सामने दंडवत प्रणाम किया। दैन्य रोदन करे आनंदे विवल, प्रभु के उठ उठाई मंगल। दैन्य रोदन करे, दोनों भाई ने चैतन्य महाप्रभु को देखकर दोनों भाई आनंद से अभिभूत हो गए और दीनतावश रोने लग गए। महाप्रभु ने उनसे उठने के लिए कहा और उनके मंगल की कामना की। उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी, दैन्य करी स्तुति करे कर योड़ करी। दोनों भाई उठकर खड़े हुए और पुनः अपने दांतों में तिनका दबाकर उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से प्रार्थना करी। अब इनकी प्रार्थना देखिए, अद्भुत है इनकी प्रार्थना। क्या कहते हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। पतित आत्मा को उद्धार करने वाले परम दयालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, परम भगवान की जय हो। ये उनका सबसे पहला प्रार्थना था चैतन्य महाप्रभु को। आगे कहते हैं, अब देखिए, जब भी हम भगवान से या बड़े भक्तों से मिलने जाएं तो पहले तो उनका गुणगान करें, फिर हमारी क्या स्थिति है वो हम बताएं। तो अपनी स्थिति बता रहे हैं, क्या है, नीचे जाति नीचे संगी करी नीच काज, तुम्हारे अग्रते प्रभु कही ते वसीलाज। क्या कह रहे हैं, हम नीच जाति के हैं और हमारे संगी तथा वो भी नीच हैं, हमने नीच लोगों का संग किया, नीच जाति के हैं और हमारी नौकरी भी निम्न कोटि की है। अतएव हम आपके समक्ष अपना परिचय नहीं दे सकते, हमें यहाँ आपके समक्ष खड़े होने में भी अत्यंत शर्म का अनुभव हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, तुम्हारा अग्रते प्रभु कहीते वसीलाज। आपके सामने हम जो बातें बोल रहे हैं ना, वो बातें बोलने में भी हमें शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि हम नीच जाति हैं, नीच संगी हैं और एक नीच व्यक्ति की हमने नौकरी करी है। अब प्रभुपाद देखिए तात्पर्य में क्या लिखते हैं, आप लोग सुनने के मूड में हैं? ठीक है। यद्यपि रूप तथा सनातन उस समय दबीर खास तथा साकर मलिक दोनों भाइयों ने अपने आप को निम्न कुल से संबंधित बतलाया, किंतु वे मूल कर्नाटक के अति सम्मानीय ब्राह्मण परिवार के थे। इस तरह वे वास्तव में ब्राह्मण जाति के थे। दुर्भाग्यवश मुसलमान सरकार की नौकरी में होने के कारण उनके रीति रिवाज तथा व्यवहार मुसलमानों जैसे थे, है ना। तो उन्होंने थोड़े बहुत रीति रिवाज व्यवहार मुसलमान जैसे कर लिए होंगे। भाई जहां व्यक्ति नौकरी करता है उसका थोड़ा रंग तो लग ही जाता है ना। जब जहां तक उनका नाम ही बदल दिए उन्होंने, तो हम समझ सकते हैं कितना ज्यादा उनका मुसलमानों के साथ कितना उनका इंटीमेट रिलेशन था। इसलिए उन्होंने अपने आप को नीच जाति का कहा। जाति का अर्थ है जन्म। जाति का अर्थ क्या बता रहे हैं, जन्म। शास्त्रों के अनुसार जन्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जन्म? 3 प्रकार के। पहला माता के गर्भ से जन्म होता है, दूसरा जन्म शुद्धिकरण संस्कार द्वारा और तीसरा जन्म गुरु की दीक्षा द्वारा। ऐसे 3 जन्म होते हैं। घृणित काम करने या नीच लोगों की संगति करने से मनुष्य नीच बनता है। अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। इसे कहते हैं संग दोष, है ना। हम जिस व्यक्ति के नौकरी कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति की कोई प्रकार की कोई संस्कार नहीं है, कोई प्रकार का उसका चरित्र नहीं है, वो बिल्कुल हल्के काम कर रहा है, उसका कोई प्रकार का कोई खान पान कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो उस व्यक्ति की अगर हम नौकरी करते तो हम भी खाली नौकरी करने मात्र से नीच बन जाते हैं। रूप तथा सनातन दबीर खास तथा साकर मल्ली के रूप में मुसलमानों का संग करते थे, जो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण संस्कृति तथा गौरक्षा के विरोधी थे। मुसलमानों का एक क्वालिटी है, गौरक्षा के विरोधी थे, ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी थे। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य का कोई ना कोई वर्ग होता है, वो शास्त्रों में उल्लिखित विशेष लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। वो अपने लक्षणों से किसी जाति विशेष का माना जाता है। अब देखिए क्या एक प्रभु ये क्यों बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्टीमेटली वो थे कौन, ब्राह्मण थे, तो उनको तो ब्राह्मण ही बोलना चाहिए ना। लेकिन चूंकि उनके लक्षण कैसे बन गए थे, मुसलमानों जैसे, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान क्या करी कि मैं नीच जाति का हूं।
बताना ही चाहते हैं। नारद जी का ये सिद्धांत है, भागवत का ये सिद्धांत है कि व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान होती है उसके लक्षणों से, उसके कार्यों से, उसके गुणों से, उससे उसकी पहचान होती है। ये बात इस एग्जाम्पल में प्रस्तुत करना चाहते हैं। दबीर खास तथा साकर मलिक दोनों ही ब्राह्मण जाति के थे, किंतु चूंकि वे मुसलमानों के यहाँ नौकर थे, अतः उनकी मूल प्रवृत्तियां बिगड़कर मुसलमानों जैसी बन गई थी। चूंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति के कोई लक्षण लगभग नहीं थे, इसलिए वे अपने आप को नीच जाति का कहते थे। भक्ति रत्नाकर में स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि साकर मलिक तथा दबीर खास नीच जाति के लोगों के साथ रहते थे, इसलिए उन्होंने अपना परिचय नीच जाति से संबंधित कहकर किया, किंतु वास्तव में तो उनका जन्म सम्मानीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे भी लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। क्या इसका अर्थ है? हे प्रभु, हम आपको बतला देना चाहते कि हमसे बढ़कर कोई पापी नहीं है, नहीं हमारे समान कोई अपराधी है। यदि हम अपने पाप कर्म बताना भी चाहें तो हमें तुरंत लज्जा आ जाती है, उन्हें छोड़ने की बात तो दूर रही, है ना। अभी तो हम छोड़ने वाले, हम तो अपने पाप कर्म बताएंगे, आपको लिस्ट बताएंगे तो हमें खुद को शर्म आएगी। आगे कह रहे हैं, पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा भाई जगत पतित पतित नहीं यार। अब क्या कह रहे हैं कि आप कौन हैं? आपका अवतार ही इसलिए हुआ है कि आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, आप पतितों के लिए अवतरित हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि हमसे बढ़कर पतित कोई नहीं है, तो हमें सुधारने का सबसे पहला ड्यूटी आपकी है। दोनों भाइयों ने निवेदन किया, हे प्रभु, आप पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। आप ऐसा समझिए कि इस संसार में हम जैसा पतित कोई नहीं है। आगे कह रहे हैं, जगाई मधाई दुई करीले उद्धार ता उद्धार श्रम नहीं तुम्हार। बोले आपने जगाई मधाई का उद्धार किया है, लेकिन उसमें आपका कोई विशेष मेहनत नहीं लगी है। जगाई मधाई फेमस थे पापियों में, लेकिन कह रहे हैं आपने उनका उद्धार किया, उसमें आपकी बड़ी मेहनत नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी? क्योंकि ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीपे घर नीच सेवा नाई करे नहे नीचे कुर पर। अब देखिए ये जगाई और मधाई में अच्छे गुण देख रहे हैं। देखिए ये क्वालिटी है, जगाई मधाई फेमस हैं गलत काम करने में, लेकिन ये दोनों भाई क्या देख रहे हैं? जगाई और मधाई के अच्छे गुण देख रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ब्राह्मण जाति तारा। बोले वो जगाई और मधाई ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे। आगे कह रहे हैं, नवद्वीपे घर, रहते कहाँ थे? नवद्वीप में, भगवान के वास धाम में रहते थे। नीच सेवा नहीं करी, ना ही उन्होंने कभी मुसलमानों की नौकरी करी। वो यद्यपि गिर गए थे, लेकिन उन्होंने कहीं नीच हल्के घर में नौकरी नहीं करी। और न ही नीचेर कुर पर, और ना ही कभी उन्होंने गलत संगत में आके कोई उन्होंने क्या कहते हैं नीच कार्यों के साधन, मतलब कोई किसी के कहने पे कोई गलत काम नहीं की। जैसे भाई एक हम कोई गलत सेठ के हैं, उसको उसको जो बोलेगा हमें करना पड़ेगा। तो बोले इन्होंने नौकरी करी नहीं, तो इन्होंने कोई इस प्रकार से किसी गलत सेठ के अंदर अंतर्गत कोई गलत काम नहीं किए। और क्या कह रहे हैं वो? सबे एक दोषतार हय पापाचार पाप राशि दहेज नामा भाषे तुम्हार। बोले उनका एक ही दोष था। क्या था वो बड़े पापी थे। और सभी पाप तो खाली आपके एक नामाभास से खत्म हो जाते हैं। तो उनको उनका उद्धार करने में आपको कहाँ ज्यादा मेहनत लगी? समझ रहे हैं बात को? एक एक चीज साइंटिफिक वे से समझा रहे हैं कि भाई वो पापी थे, और कोई भी आपका नामाभास स्थिति में नाम लेता तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो आपको कहाँ ज्यादा श्रम लगा, ऐसा कह रहे हैं वो। जगाई तथा मदाई में केवल एक दोष था, वे पाप कर्मों में लिप्त रहते थे, किंतु पाप कर्मों का भंडार आपके पवित्र नाम के कीर्तन के आभास मात्र से ही जलकर भस्म हो सकता है। आगे कह रहे हैं, तुम्हार नाम लैया तुम्हार करिल निंदन से नाम हलतार मुक्तिर कारण। बोले जगाई मधाई ने आपकी निंदा की, और निंदा के रूप में आपका पवित्र नाम का उच्चारण तो किया कम से कम, और वो नाम लेने से वो मुक्त हो गए। जगाई मधाई की बता रहे हैं, अपनी तुलना उनसे कर रहे हैं। जगाई मदाई हिते कोटि कोटि गुण अधम पतित पापी आमी तुई जन। और जगाई और मधाई से करोड़ों गुना अधम तो हम हैं, हम उनसे अधिक नीच हैं, अधिक पतित हैं, और अधिक पापी हैं। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ से भी करी म्लेच्छ कर्म गो ब्राह्मण द्रोही संगे अमार संगम। अब बता रहे हमने क्या किया। म्लेच्छ जाति के हम हो गए, म्लेच्छों की सेवा करी,
म्लेच्छों के कर्म किए, किनके संबंध की, किनके साथ कर्म किए? जो गो और ब्राह्मण के द्रोही हैं, उन्होंने, उनके साथ हमारा संगम था। उन्होंने, हमने उनका सानिध्य किया। जो गांव माता और ब्राह्मण के द्रोही थे, हम उनके साथ रहते थे। हम कितने गिर गए थे बताइए। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तात्पर्य। अगर आप लोग सुन सकें, थोड़ा अगर आप लोग में धैर्य की होगा तो आप जरूर सुनिए तात्पर्य। फिर तो हम लोग आज द्वादशी का व्रत तोड़ेंगे, तो ऐतिहासिक व्रत तोड़ेंगे, लेकिन पहले हम ये तात्पर्य सुन लें। बहुत सुंदर तात्पर्य है ये। चैतन्य चरितामृत तो अल्टीमेट है। मांसाहारी दो प्रकार के होते हैं। वे जो मांसाहारी परिवार में जन्म लेते हैं, तथा वे जो मांसाहारियों की संगति में रहने वाले होते हैं। क्या बात बताइए। मांसाहारी कितने प्रकार के बताए हैं? दो प्रकार के। एक तो जो जन्मी मांसाहार परिवार में लिया, और एक व्यक्ति जो खा नहीं रहा है लेकिन ऐसे व्यक्तियों का संग कर रहा है, वो भी मांसाहारी है। हमें श्रील रूप तथा सनातन गोस्वामी, पहले दबीर कास तथा सागर मलिक से ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार मांसाहारियों की संगति करने मात्र से कोई मांसाहारी बन जाता है। ये कौन बोल रहे हैं? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो बहुत बड़े आचार्य हैं। साक्षात ये गोपियों के अवतार हैं। रूप मंजरी के अवतार तो रूप गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी शायद लवंग मंजरी के। ये दोनों अवतार हैं, ये भगवान की गोपियों के अवतार हैं। ये बातें, मतलब ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड की बात बता रहे हैं। इन बातों में कोई भी प्रकार का हमें डाउट नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये बिल्कुल 100% स्टैंडर्ड बता रहे हैं। इस समय भारत में महत्वपूर्ण पदों पर अनेक तथाकथित ब्राह्मण आसीन हैं, किंतु फिर भी राज्य की ओर से गोवध के लिए कसाई घर चलते हैं और वैदिक सभ्यता के विरुद्ध प्रचार किया जाता है। वैदिक सभ्यता का पहला सिद्धांत ये है कि मांसाहार तथा नशे से दूर रहना, किंतु इस समय भारत में नशा तथा मांसाहार को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इस प्रकार राष्ट्र की अध्यक्षता करने वाले तथाकथित विद्वान ब्राह्मण श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा दिए गए मापदंड के अनुसार पतित हो गए हैं। एक बात बतानी जैसी है कि जितने भी बड़े बड़े स्कूल कॉलेज है सूरत में, बाहर का तो नहीं पता, जितने भी स्टैंडर्ड जिनका नाम है, उनके जो बच्चे 11वीं 12वीं कॉलेज में पढ़ते हैं, सब ड्रिंक करते हैं। सब मतलब प्रायः इतना ज्यादा ये ड्रिंक का कल्चर इतना ज्यादा सूरत में बढ़ गया है। ड्रिंक और नशे का कल्चर। जवान बच्चे 18, 19, 20 साल की लड़के नहीं, लड़कियां भी 24, 25 साल की लड़कियां ड्रिंक करती है। पैसे वाले घरों की लड़कियां। इतना भयंकर कल्चर बिगड़ गया है। और प्रभुपाद कह रहे हैं खाली ड्रिंक और मांसाहार इतना खतरनाक है कि सबसे बड़े ये पाप के ये सिंबल हैं, ये संकेत हैं ये। हाँ, कॉमन है ये। बहुत बहुत स्थिति खराब है। तो गांजे का पेपर भी ऑनलाइन में मिल जाता है। और ई स्मोकिंग भी चलती है। ई स्मोकिंग पता है? ई स्मोकिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग। ई स्मोकिंग भी बहुत फेमस है। तो ये तथाकथित ब्राह्मण अच्छा वेतन पाने के लिए इन कसाई घरों को स्वीकृति दे देते हैं, और ऐसे जघन्य कार्यों का प्रतिरोध नहीं करते। इस तरह वैदिक सभ्यता के सिद्धांतों की अवमानना एवं गोवध का समर्थन करने के कारण वे तुरंत म्लेच्छ तथा यवनों के पद को प्राप्त हो जाते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, है ना, किस चीज की अनुमति मिल रही है? गौ हत्या की। तो बोले ये यद्यपि अगर गौ हत्या करते, खुद नहीं करते हो, ना खाते हो, लेकिन चूंकि इन्होंने ऐसी परमिशन दे दी है, तो ये सब तुरंत यवन और म्लेच्छ बन जाते हैं। ये अपने आप ही ये मिनिस्टर सब यवन और म्लेच्छ बन जाते हैं। म्लेच्छ मांसाहार करने वाला है, और वैदिक संस्कृति से भ्रष्ट व्यक्ति को यवन कहलाते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं? म्लेच्छ कौन है? जो नॉनवेज खाता है और जो वैदिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है, वो कौन है? यवन। तो प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि म्लेच्छ और यवन खाली मुसलमान नहीं है। जो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, वो कौन है? म्लेच्छ और यवन। चाहे वो हिंदू भी हो सकता है, चाहे कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन अगर वो इस चीज को तोड़ रहा है, इसका मतलब म्लेच्छ और यवन है। दुर्भाग्यवश ऐसे म्लेच्छ तथा यवन प्रशासन चलाते हैं
तब भला राज्य में सुख शांति कैसे रह सकती है। यहाँ तक कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो ये विधानसभा है वहां की कैंटीन में नॉनवेज है। जितने भी एमपीज हैं इसमें प्राय सब नॉनवेज खाते हैं। सरकारी कैंटीन में नॉनवेज चलता है। तो हम देख सकते हैं कि कितनी स्थिति खराब है। राजा या राष्ट्रपति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। जब महाराज युधिष्ठिर ने भारतवर्ष, जो पहले सारे जल थल समेत संपूर्ण पृथ्वी ग्रह था, का शासन संभाला, तब उन्होंने भीष्मदेव तथा भगवान कृष्ण जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस तरह वे धार्मिक नियमों के अनुसार समूचे संसार पर शासन करते रहे। किंतु इस समय राज्य के अध्यक्ष धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करते। यदि अधार्मिक लोग किस बात पर, चाहे वो शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध क्यों ना हो, मतदान करते हैं तो बिल पारित हो जाते हैं। आप समझिए, अगर हम भी मतदान कर रहे हैं तो हम भी गो रक्षा, गोवध के हम भी दोष लगेगा। इतनी चीजें सटल है। मान लीजिए हमने कोई सरकार के लिए मतदान किया और वो सरकार के राज्य में गौ हत्या चल रही है, तो गौ हत्या के हमें भी कुछ परसेंटेज भाग होगा। ऐसा बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। यदि अधार्मिक लोग किसी बात पर, चाहे वो शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध क्यों ना हो, मतदान करते हैं तो बिल पारित हो जाते हैं। ऐसे जघन्य कार्यों से सहमत होकर राष्ट्रपति तथा राज्य के अध्यक्ष पाप के भागी बनते हैं। सनातन तथा रूप गोस्वामी ने अपने आप को ऐसे कार्यों के लिए दोषी माना, इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी गिनती म्लेच्छों में की। तो आप मेरे हिसाब से हमने जितना पढ़ा इतना और आधा है, तो आज हम यहीं पे विश्राम लेंगे। हो सके तो हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही सुंदर ये शिक्षाएं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि की जय। श्री गौरीदास पंडित तिरुभाव तिथि की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।